हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। और आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करने वाले हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारे बच्चों लोग को बहुत डिफिकल्टीज होती है। करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ गवर्नमेंट बुक से लेने वाला हूँ। तो गवर्नमेंट बुक अगर आपके पास है तो प्लीज ओपन कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, 343। तो लिख के दिए, पास द जर्नलिटीज फॉर द फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ द शेयर्स द फॉलोइंग केसेस। ओके, तो यहाँ पे कुछ केसेस लिख के दिया है। तो उन सारे केसेस का हमें फॉर फ्यूचर की एंट्री और री इशू की एंट्री हम लोग को यहाँ पे पास करनी है। तो ए बी सी करके 3 केस लिख के दिया है। तो पहले हम लोग पहला केस समझते हैं। तो पहले केस में क्या है? तो पहले केस में लिख के दिया है कि आशा लिमिटेड forfeited 100 equity shares of rupees 20 each fully called up, and for a non-payment of first call of rupees 3 per share and final call of rupees 5 per share. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आशा लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, जो मार्केट आशा लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, वो 100 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। और एक इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू है ना, 20 रुपीज है। तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट क्यों कर रही है? तो वही सिंपल है कि जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा, कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देगी। तो उसने कौन कौन सा पेमेंट नहीं किया, उसके बारे में आगे लिख के दिया है कि नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 3। फर्स्ट कॉल का उसने 3 रुपए पे नहीं किया, एंड फाइनल कॉल का 5 रुपए उसने पे नहीं किया। ओके, तो टोटल मिला के उसने 8 रुपए पे नहीं किया। एंड 80 शेयर्स ऑफ वेयर री इशूड एट रुपीज 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ओके, और कंपनी 100 शेयर्स तो फॉरफिट कर रही है, बट 100 शेयर्स में से ओनली 80 शेयर्स को क्या कर रही है? रीइश्यू कर रही है। और वो रीइश्यू किस पे कर रही है? 15 रुपीज पर शेयर पे। है शेयर्स 20 रुपए का, बट कंपनी इसको 15 में रीइश्यू कर रही है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कंपनी जो रीइश्यू कर रही है वो डिस्काउंट पे कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद बी वाला केस है। तो पहले ए वाले केस को समझते और इसकी एंट्री पास करते, फिर बी और सी करेंगे। तो पहले ए वाला केस समझते हैं। तो समझो कि ए वाला केस मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ। तो क्या सिनारियो, पहले वापस एक बार समझ लेते हैं। सिनारियो क्या लिख के दी कि कंपनी 100 जो शेयर्स है, वो 100 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। ठीक है, और एक शेयर्स का जो फेस वैल्यू कितना है? 20 रुपीज। उसने नॉन पेमेंट किया है। नॉन पेमेंट, तो उसने कौन कौन सा नॉन पेमेंट किया इंस्टॉलमेंट का? तो फर्स्ट कॉल का उसने 3 रुपीज पे नहीं किया है, और फाइनल कॉल का, एक मिनट, और फाइनल कॉल का उसने 5 रुपीज पे नहीं किया। तो टोटल मिला के उसने 8 रुपीज पे नहीं किया। ठीक है, तो जिस वजह से कंपनी इसके शेयर्स को फॉरफिट करी। बट कंपनी पूरा का पूरा 100 शेयर्स रीइश्यू नहीं करी है। 100 में से 80 शेयर्स कंपनी क्या कर रही है? रीइश्यू कर रही है। ओके, और रीइश्यू कौन सी प्राइस पे करे? 15 रुपीज पे रीइश्यू कर रही है। शेयर्स का फेस वैल्यू देखो 20 रुपए, और कंपनी कितना इशू करी? 15 में। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कंपनी ने जो शेयर्स को इशू किया है वो एट ए डिस्काउंट पे इशू किया है। तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 5 रुपीज का। बस ये पूरे सिनेरियो के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है? एंट्री पास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे फॉर फ्यूचर की। तो फॉर फ्यूचर की मैंने आपको 2 एंट्री लिख के दिए, एक पार और एक प्रीमियम। तो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा, बट क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा लिख के दिया है कि कंपनी ने जो शेयर्स बेचा वो प्रीमियम पे बेचा? नहीं। तो इसका मतलब हम लोग को पार वाली एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स की पार वाली एंट्री मैंने आपको क्या लिख के दिया? तो मैंने आपको एंट्री लिख के दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो वो एंट्री हम लोग को यहाँ पे पास करनी है फर्स्ट। तो मैं एंट्री पास करूंगा शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे शेयर का नाम है इक्विटी, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, अब इसका वैल्यूएशन करना है। तो कंपनी कितनी शेयर्स को फॉरफिट कर रही है? 100 शेयर्स। तो पहले शेयर कैपिटल में जाने का, तो 100 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू चेक करने का कि कंपनी ने क्या सारा का सारा इंस्टॉलमेंट मंगा लिया क्या। तो क्वेश्चन में देखो लिख के दिया कि रुपीज 20 कॉल्ड अप करके, स्पेसिफिकली देखो लोग ने हाईलाइट किया रुपीज 20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। मतलब कंपनी ने पूरा का पूरा कॉल कर लिया 20 रुपए का, इसलिए यहाँ पे 100 इंटू 20 करेंगे, मतलब इसका जो फेस वैल्यू रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान क्यों देने बोल रहा हूँ कॉल्ड अप पे। अब जो बी और सी वाला केस जब सॉल्व करेंगे तो आपको और समझेगा। यहाँ पे तो सीधा सीधा मेंशन है कि पूरा मतलब उसका जो फेस वैल्यू है, पूरे के पूरे फेस वैल्यू को लोग ने कॉल्ड अप कर दिया। इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका जो फेस वैल्यू रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 × 20 करूंगा तो शेयर कैपिटल में आपका 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कॉलिनेस में जाएंगे। तो कॉलिनेस में क्या करना है कि आपको, कि उसके पास 100 शेयर्स था, उसने कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, वो आपको कॉलिनेस में लिखने का। तो उसने फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज पे नहीं किया, और फाइनल कॉल का उसने 5 रुपीज पे नहीं किया, तो टोटल मिला के उसने कितना पे नहीं किया, 8 रुपीज। तो इंटू 8, तो बोले उसका वैल्यू कितना आएगा फिर, 800। अब इसमें बैलेंसिंग फिगर ले लो। तो 2000 में से अगर 800 अगर गया तो बचता कितना है, 1600। हो गया। अगर आपको इसका ब्रेकअप के फॉर्म में चाहिए तो कैसे करेंगे, 100 इंटू 8 रुपए नहीं भरा तो उसने कितना भरा रहेगा यहाँ पे, 20 में से 8 नहीं भरा तो 12, सॉरी इधर 12, सॉरी 1200, क्योंकि एक शेयर है 20 रुपए का, 20 में से उसने 8 नहीं भरा तो उसने भरा कितना रहेगा, 12। तो उसने जितना भरा रहेगा कंपनी उसका उतना पूरा का पूरा कंपनी उसका पैसा खा जाएगी, इसलिए यहाँ पे 1200 आता है बैलेंसिंग फिगर। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करने का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद हम करेंगे रीइश्यू। तो रीइश्यू किस पे हो रही है, डिस्काउंट पे हो रहा है। कैसे पता चला, तो देखो शेयर है 20 रुपए का, कंपनी बेच रही है 15 में, तो डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है, इसलिए रीइश्यू वाली डिस्काउंट वाली एंट्री पास करेंगे, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट पे है इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट आ जाएगा, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका वैल्यूएशन करना है, तो वो एकदम ध्यान से करना है। देखो कैश बैंक में पहले जाने का, तो कितने शेयर्स रीइश्यू कर रही है कंपनी, 80 शेयर्स रीइश्यू कर रही है, पूरा 100 नहीं है, ओनली 80 शेयर्स इनटू, और एक शेयर कितने में बेच रही, 15 में, तो इसलिए 15 यहाँ पे आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200। अब क्या करने का, कैपिटल में जाने का। अब कैपिटल में क्या करने का, 80 रेशियो हो रहा है, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 20, तो 20 यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, 1600, सॉरी, हाँ 1600 यहाँ पे आ जाएगा। अब बैलेंसिंग फिगर ले लो, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये 400 आ जाएगा, बस हो गया। तो ये मैंने रेशियो की एंट्री पास की। अब डिस्काउंट वाली एंट्री कैसे हुआ, मैं आपको बता दिया कैसे आएगा, कि 20 का था 15 में बेचा। वैल्यूएशन कैसे करने का, पहले कैशबैक में जाने का, और कैशबैक में क्या सोचने का कि कंपनी कितने में शेयर इशू कर रही है, जितने में शेयर इशू करेगा उसके हिसाब से पैसा आएगा। तो कंपनी सारी शेयर्स को इशू नहीं कर रही है, ओनली 80 शेयर्स री इशू करी, इसलिए 80 इंटू 15 किया तो 1200 आ गया। फिर क्या करने का, कैपिटल में जाने का, कंपनी कितने शेयर्स री इशू कर रही है, 80। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ध्यान देना, फेस वैल्यू उसका जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा, तो शेयर्स का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 20 रुपए, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 1600। अब इसमें से मैंने इसको माइनस किया, यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको बैलेंसिंग फिगर वाला ब्रेकअप के फॉर्म में चाहिए तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। देखो शेयर्स था 20 रुपए का, कंपनी ने बेचा 15 में, तो 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो कैसा आएगा, 80 इंटू 5, ये 400 आता है। ऐसा भी कर सकते हो, तो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, अब री इशू हुआ है तो इसका मतलब नेक्स्ट आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वन एंट्री आएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एंट्री मैंने क्या लिख के दिया आपको, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें वैल्यूएशन कैसे करने का, तो शेयर फॉरवर्ड में कितना बैलेंस बचा, देखो शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट कितना हुआ, 1200, और डेबिट कितना हुआ, 400। तो 1200 में से 400 माइनस करो तो कितना आता है, 800। ठीक है, पर ये आंसर रॉन्ग है। अब रॉन्ग कैसे, अब यहाँ पे तो आंसर है इसलिए मैं बता रहा हूँ रॉन्ग है, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लो आंसर क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का ए केस का आंसर देखो आपको नीचे लिख के दिए,
मिला। हाँ तो देखो, अमाउंट ऑफ फॉर फीचर में तो 1200 हो तो राइट है, लेकिन कैपिटलिज्म में देखो आपको 560 नजर आता रहेगा, 560, लेकिन कैपिटलिज्म में यहाँ पे अपना आंसर कितना आ रहा है, 800 है। तो बोलो क्या मिस्टेक होता रहेगा। तो यहाँ पे मिस्टेक ही है। अब क्या मिस्टेक है वो सोचो। क्या मिस्टेक हो सकती है। सर जाने तो टाइम पास हो जाएगा, आप ही फटाफट बता दे। देखो अब यहाँ पे हमने जो री इश्यू का जो हिसाब किताब किया है, री इश्यू का जो हिसाब किताब वो कितने शेयर्स के हिसाब से किया है, 80 के हिसाब से। और ऊपर जो फोर फीचर है उसका हिसाब किताब कितने शेयर के हिसाब से किया, 100 के हिसाब से। देखो ना, 100 × 12 किया तभी ये 1200 आया। यहाँ पे देखो 80 × 5 किया तो यहाँ पे 400 आया। तो यहाँ पे हिसाब किताब में गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे 100 के हिसाब से आपने वैल्यूएशन किया है और यहाँ पे 80 के हिसाब से वैल्यूएशन किया, तो इसमें से इसको माइनस करना सही नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो री इशू है इसको बेस लेना है। तो इसको कितने में आपने इशू किया था, मतलब इसके कितने शेयर्स आपने इशू किए थे, 80। तो यहाँ से भी आपको 80 का हिस्सा निकालना है, 80 का, मतलब ये राइट है आपका, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वाला जो वैल्यू है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 के हिसाब से 1200 हो रहा है। ओके तो देखो मैं यहाँ पे इसका वर्क नोट करता हूँ, इसको बेस। तो यहाँ पे लिखा है कि 100 के हिसाब से, 100 शेयर्स के हिसाब से 1200 होता है, बट हमने तो रेशियो सिर्फ 80 किया है। तो 80 के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो 80 के हिसाब से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 960 आता है। कैसा आएगा देखो, 80 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 96 और 80 आ गया। अब क्या करना है आपको, 960 में से 400 माइनस करना है। तो यहाँ पे जो मैंने माइनस किया वो गलत। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखो तो ये जो वैल्यू आया ये 960, मतलब मैं क्या करता हूँ इसमें से इसको माइनस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये 100 के हिसाब से, बट मेरे को इसको 80 के हिसाब से चाहिए। तो 80 का कैलकुलेशन तो कितना ही ना है, 960 है, तो 960 यहाँ पे लिखा, माइनस शेयर फॉरफिटेड के सामने यहाँ पे कितना लिखा है, 400। अब इसमें इसको माइनस करो तो ये ऑटोमेटिकली 560 आ जाए। बस यही चीज आपको इसके अंदर कर। हो गया, तो अब आंसर अगर आप लोग चेक करेंगे तो वही आंसर आएगा। देखो 560, समझा। मतलब यहाँ पे जो हमने वैल्यूएशन किया था वो 100 शेयर्स के हिसाब से था, और यहाँ पे जो वैल्यूएशन किया था वो 80 के हिसाब से किया था। तो बेस किसको लेना, 80 के हिसाब से, क्योंकि इसके पैसे को एडजस्ट करने का। ठीक है। अगर नहीं समझा ए बी ये वाला केस, तो अभी बी वाला केस भी है, तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियरिटी है। ठीक है, चलो अब हम लोग बी वाला केस समझते क्या है। देखो बी वाले केस में क्या लिख के दिया है, कि लिखा है कि भक्ति लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो भक्ति लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो मार्केट में भक्ति लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो 100 शेयर्स को क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है। और एक शेयर्स का जो फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है। ओके, लेकिन कंपनी ने अब तक पूरा का पूरा 10 रुपीज नहीं मंगा है। कितना मंगा है देखो उसके बारे में आगे लिख के दिया है। तो लिखा है कि ₹6 कॉल्ड अप। ओके, तो कंपनी ने 10 रुपए में से अब तक सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए ही कॉल किया है। कितना, सिर्फ 6 रुपया। तो इसलिए अब ये वाले दो अमाउंट में है ना, जो 10 और 6, इसमें हीरो वाला जो अमाउंट वो क्या होगा, मालूम है, 6 हो जाएगा। क्योंकि कंपनी ने अब तक पूरा 10 रुपए का कॉल नहीं किया, 6 रुपए का। अब तक कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए का कॉल किया। तो अभी जो भी मैं जब भी बोलूंगा कि शेयर का प्राइस कितना था, तो 10 मत बोलना, 6 बोलना। तो फॉरफिटेड में आपको यही याद रखना है कि कंपनी ने जितना कॉल्ड अप किया है उतने कॉल्ड अप वैल्यू से आपको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू निकालना है। इसलिए कॉल्ड अप के ऊपर ध्यान देना फॉरफिचर में, बस यही चीज याद रखनी है। ठीक है, 6 रुपए का कॉल किया। अब 6 में से उसने कितना क्या भरा नहीं भरा उसके बारे में लिख के दिया, विच द शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹5 पर शेयर। ओके, तो उसने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 5 रुपया भरा। 6 में से उसने 5 रुपया भर दिया, तो कितना नहीं भरा, 1 रुपया नहीं भरा उसने। बरोबर, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, ऑफ दिस 80 शेयर्स वेर री इशूड
एज फुल्ली पेड अप फॉर 16, नहीं वो 6 रुपीज पर शेयर है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक, वहां पे आपको 16 नजर आता रहेगा, वो 6 है। तो कंपनी ने 100 में से ओनली 80 शेयर्स को री इशू किया, और री इशू भी किस पे किया, 6 रुपीज पे किया। अब बोलिए डिस्काउंट होगा कि पार होगा? तो सर ऑफकोर्स शेयर्स का प्राइस 10 रुपया है, 10 की चीज को कंपनी 6 में बेच रही है, तो 4 रुपए का डिस्काउंट होगा। मैंने आपको क्या बोला कि आपको 10 पे ध्यान नहीं देना है, आपको अब यहाँ पे जो हीरो वैल्यू है ना, जो फेस वैल्यू है ना, उसको आप 6 कंसिडर करो, क्योंकि कंपनी ने अब तक पूरा का पूरा 10 रुपया नहीं मंगाया, सिर्फ 6 रुपया मंगाया है। तो इसलिए आपको ऊपर आपका फुल फोकस सिर्फ 6 रुपीज पे होना चाहिए। तो 6 की चीज को कंपनी ने 6 में बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर्स आर इशूड एट पार, तो री इशू पार वाली आएगी यहाँ पे। बस अब इसका क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। तो देखो कैसे करना है। तो एक बार शॉर्टकट में एक स्टोरी बता देता हूँ वापस। जो कंपनी है 100 शेयर्स को प्रॉफिट कर रही है, और 100 शेयर्स को क्या कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। और जो शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, बट कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है, अब तक कॉल करके कितना पैसा मंगाया, ₹6। तो इस वाले केस में हीरो जो वैल्यू है ना वो 6 है। आपको अभी 10 के ऊपर ध्यान देना ही है। अगर समझो क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया रहता कि पूरा का पूरा 10 रुपीज का कॉल्ड अप हो गया, तो फिर 10 रुपीज के ऊपर आपको ध्यान देना था। और यहाँ पे वो लोग ने बोला कि 10 में से सिर्फ 6 का कॉल है, तो सिर्फ 6 के ऊपर आपको ध्यान देना। ठीक है, तो उसके 100 शेयर्स में से कितने शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, तो 100 में से री इशू हो रहा है ओनली 80। कौन सी प्राइस पे हो रहा है, 6 रुपीज। ओके, तो शेयर्स था 6 का और बेचा भी 6 में, तो री इशूड एट पार वाला केस। ठीक है, तो उसके शेयर्स को फॉरफिट क्यों कर रही है, तो उसने एप्लीकेशन का एंड अलॉटमेंट का 5 रुपए भर दिए, 6 में से उसने 5 रुपए भरा, तो कितना नहीं भरा, 1 रुपया नहीं भरा, इसलिए उसके शेयर्स को प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो वापस वही हिसाब किताब, एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट, आप फॉर फीचर की डायरेक्ट डायरेक्ट आपको फॉर फीचर से स्टार्ट करनी है। तो फॉर फीचर का यहाँ पे पार आएगा कि प्रीमियम, फॉर फीचर की पार वाली एंट्री आएगी कि प्रीमियम वाली एंट्री आएगी। तो क्वेश्चन में तो वो प्रीमियम के बारे में तो कुछ लिख के नहीं दिए, इसलिए यहाँ पे अपन को पार वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पार वाली एंट्री क्या है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। ये एंट्री मैंने आपको लिख के दी है। ठीक है, अब इसका वैल्यूएशन कैसे करने का, तो देखो पहले कैपिटल में जाना। कंपनी कितने शेयर्स फॉरफिट कर रही है, 100 इनटू एक शेयर्स का फेस वैल्यू कितना, 10 रुपए। 10 रुपया नहीं लेना है, फॉर फ्यूचर में आपको ये देना कि कंपनी ने कितने अमाउंट का अब तक कॉल अप किया है, तो 6, तो इसलिए 6 आएगा यहाँ पे। ये चीज याद रखना बस। तो 100 × 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 600। अब हम लोग कॉल इन में जाएंगे। अब कॉल इन में क्या करना है कि उसने 100 शेयर्स का पैसा पे नहीं किया, बराबर, लेकिन कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा पे नहीं किया, वो कॉल इन में आएगा। तो उसने 1 रुपए का कॉल का पैसा पे नहीं किया, जो भी कॉल का पैसा था। कैसे पता चला, देखो 6 रुपए का कंपनी ने अब तक कॉल अप किया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 5 रुपए उसने भर दिया, तो उसने 1 रुपया नहीं भरा, इसलिए इंटू 1, तो कॉल इन इसमें आ जाएगा 100 रुपीज। तो शेयर फॉरवर्ड में क्या करना है, इसमें इसको माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 500। हो गया, तो ये फॉर फ्यूचर की एंट्री। ठीक है, अब री इशू किस पे हो रही है, पार पे हो रही है, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। तो बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट आएगा ही नहीं। ठीक है, अब वैल्यूएशन कैसे करने का देखो। तो 80 शेयर्स कंपनी बेच रही है, इनटू कितने में बेच रही है, 6, तो 80 × 6 480। कॉल इन एरियर्स, शेयर फॉरवर्डेड, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है, नॉर्मल बेसिक एंट्री थी पार वाली। ठीक है, अगर री इश्यू होएगा तो फिर आपको थर्ड एंट्री भी पास करना है, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब थर्ड वाली एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। तो थर्ड वाली एंट्री क्या है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा पड़ा है, 500, तो यहाँ पे 500 लिख देंगे। ऐसे सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखो यहाँ पे
यहाँ पे आपने जो 500 लिखा है, 500 जो लिखा है वो कितने शेयर्स के हिसाब से लिखा है? 100 के हिसाब से ना। यहाँ पे जो वैल्यूएशन है पूरा का पूरा 100 के हिसाब से हो, बट आपने रेशियो कितना किया? 80। तो 80 को ध्यान में रखते आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखो, तो अगर 100 के हिसाब से अगर 500 रुपीज होता है तो 80 के हिसाब से कितना होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई 400 आएगा, तो यहाँ पे 400। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने माइनस ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में कुछ था नहीं। अगर होता ना तो ये 400 में से उसको मैं माइनस करता, बट ये जो वैल्यू है ये फाइनल वैल्यू है, तो ये यहाँ पे आ गया। क्योंकि मेरे को यहाँ पे 80 के हिसाब से कैपिटलिज्म में पैसा ट्रांसफर करना है, क्योंकि मैंने 80 ही रीइश्यू की, इसीलिए। तो ये 8400। देखो आप लोग आंसर अब चेक कर लो कि आपका आंसर कितना है। देखो 400 आपको आंसर नजर आता है बी केस का। ठीक है, चलो लास्ट एंड फाइनल केस देख लेते हैं। अब हम लोग थर्ड केस के बारे में बात करेंगे। तो देखो थर्ड केस के बारे में क्या लिख के दे, सी क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला लिखा था, कोणार्क लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कोणार्क लिमिटेड नाम की जो कंपनी है जो 50 शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। और एक इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज है। अब वो 10 में से कंपनी ने क्या पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगा लिया? उसमें से कितना कॉल किया, कितना कॉल नहीं किया, उसके बारे में आगे लिख के दिया है कि ₹8 कॉल्ड अप। ओके, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, बट कंपनी ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए ही मंगाया, मतलब 8 रुपए का कॉल करके अब तक मंगाया। तो जब भी अगर ऐसा सिनारियो होगा और शेयर फॉरफिट अगर हो रहा है, तो 10 और 8 में से अगर आपको एक वैल्यू चूज करना रहेगा या कैलकुलेशन करने के लिए, तो आप लोग याद रखो कि कंपनी जितने अमाउंट का कॉल्ड अप की रहेगी उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे कि ये इसका फेस वैल्यू करके अब तक का ऐसा। तो इसीलिए 10 और 10 में से अगर एक वैल्यू चूज करना रहेगा तो कौन सा वैल्यू चूज करेंगे हम लोग? 8 रुपीज। मतलब आपका 8 रुपीज ही बेस है। मतलब अब कोई आपको पूछेगा कि शेयर कितने का था, तो मैं बोलूंगा 8 रुपीज का था करके। ठीक है, बस ये आपको शेयर फॉरफिटेड वाले केस में आपको याद रखना है कि कॉल्ड अप वैल्यू कितना हुआ है, उसी को कंसिडर करके आगे की स्टोरी को क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है। आगे लिखा था शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। ओके, तो जो शेयर होल्डर था वो फर्स्ट कॉल का ₹3 पे नहीं कर पाया, एंड लेटर ऑन 30 शेयर्स ऑफ दिस वेयर री इश्यूड। ओके, और ये इसमें 50 शेयर्स जो फॉरफिट हुए हैं, और 50 शेयर्स में से कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 30 शेयर्स को क्या किया है? री इश्यूड किया है। वो अभी कौन से प्राइस पे? एज ₹7 पर शेयर। ओके, शेयर्स था 8 रुपए का, बट कंपनी ने 7 रुपए में री इश्यू किया। तो हम लोग इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि शेयर्स आर री इश्यूड एट डिस्काउंट। मतलब ये डिस्काउंट वाला केस हो जाएगा और पास द नेसेसरी जनरल। ठीक है, तो एक बार शॉर्टकट में स्टोरी को रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, तो क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है कि कंपनी 50 शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। 50 शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। और एक शेयर का जो फेस वैल्यू है ना वो 10 रुपीज है, बट कंपनी ने अब तक कॉल कितना किया? कॉल्ड अप कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज। तो जब भी अगर शेयर फॉरफिटेड वाला केस अगर होगा, तो आपको फेस वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है कि कंपनी ने अब तक कितना कॉल्ड अप किया, उसके ऊपर ध्यान देना। अगर समझो कि ये डेटा अगर ऐसा नहीं लिख के दिया रहता, कॉल्ड अप के बारे में कुछ भी नहीं लिख के दिया रहता, तो फिर हमारा फेस वैल्यू फिर 10 रुपीज हो जाता। मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा एज्यूम करते हैं कि कंपनी ने पूरा का पूरा 10 रुपए का कॉल कर लिया करके ऐसा। पर यहाँ पे तो आपको दोनों वैल्यू लिख के दिए, फेस वैल्यू भी लिख के दिए, कॉल्ड अप वैल्यू भी लिख के दिए। इसलिए फिर यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे अपन? कॉल्ड अप वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें से कंपनी क्या करती है? 50 में से 30 शेयर को क्या कर रही है? री इश्यू कर रही है। ओके, कौन से प्राइस पे री इश्यू कर रही है? एट ₹7, 7 रुपए पे। सोचो, शेयर है 8 रुपए का और कंपनी 7 रुपए में अगर इश्यू करेगी, तो 1 रुपए का कंपनी डिस्काउंट दे रही है, तो इसका मतलब री इश्यू डिस्काउंट पे हो रहा है। अब उसका जो शेयर फॉरफिट हुआ है, वो फॉरफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का। और फर्स्ट कॉल का कितना पैसा पे नहीं किया उसने? ₹3। देखो क्वेश्चन में लिख के मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूँ। देखो लिखा ना, फर्स्ट कॉल द शेयर होल्डर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर है सर। ठीक है, बस अभी इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपन को क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की मैंने आपको दो एंट्री लिख के दी, एक पार वाला और एक प्रीमियम वाला। तो यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी? तो यहाँ पे पार वाली एंट्री आएगी। क्यों पार वाली आएगी?
क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको प्रीमियम के बारे में नहीं लिख के दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम के बारे में नहीं लिख के दिया रहेगा, क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो शेयर्स बेचा गया है वो पार पे बेचा गया, इसलिए फॉर फ्यूचर की पार वाली एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स की पार वाली एंट्री क्या है, ये मैं आपको सी केस बता रहा हूँ, सी वाला केस। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्वेश्चन में तो इक्विटी है, इसलिए आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब इसका वैल्यूएशन कैसे करें, तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कंपनी कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, 50 शेयर्स को, तो मैं यहाँ पे 50 शेयर्स लिखूंगा इनटू फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू अब यहाँ पे 10 रुपीज नहीं होगा, यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू आपका फेस वैल्यू हो जाएगा, कितना है 8 रुपीज, तो यहाँ पे 8 ले लूंगा। तो 50 इंटू 8 करता हूँ तो यह आ जाएगा 400। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉल इन अरियर्स में जाएंगे। तो कॉल इन अरियर्स में क्या करना है कि उसने कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा पे नहीं किया, तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, कितना पे नहीं किया, 3 रुपीज, तो उसका हिसाब किताब इसके अंदर है। तो उसके पास 50 शेयर्स थे इंटू 3, तो इसका मतलब उसने 150 रुपीज पे नहीं किया। तो बोलो कंपनी उसका कितना पैसा खा जाएगी, तो 400 में से 150 गया तो 250 क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। अगर आपको तोड़ के समझना है तो मैं आपको तोड़ के सिखाता हूँ कि 50 उसके पास शेयर्स था, इंटू देखो 8 में से उसने 3 रुपया नहीं भरा, तो उसने कितना भरा रहेगा, 5 रुपया, तो 50 इंटू 5 करो तो ये 250 है। तो आपके चॉइस के ऊपर है, आपको कैसे कैलकुलेशन समझ में आ रहा है उसको फॉलो कर लेना आपको वैसे। ठीक है, तो ये मैंने शेयर फॉरफिट की एंट्री पास कर दी। अगर आपको नरेशन चाहिए तो नरेशन लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ बी शेयर्स आर फॉरफिटेड, हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, रीशो वाली एंट्री पास करेंगे। बट रीशो वाली कौन सी एंट्री पास करेंगे, डिस्काउंट वाली। कैसे, क्यों आएगी डिस्काउंट वाली, क्योंकि शेयर अब तक सिर्फ 8 रुपए का कॉल किया है और कंपनी 7 रुपए में रीइश्यू कर रही है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, इसलिए डिस्काउंट वाली एंट्री पास करेंगे। तो बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। तो बेचने के डिस्काउंट पे बेचने का 1 रुपए का लॉस होगा, तो उस लॉस की रिकवरी कंपनी कहाँ से करेगी मालूम है, शेयर फॉरफिटेड से करेगी। क्यों करेगी, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट जनरलिटीज लिख के वहां पे आपको एक्सप्लेन किया, तो प्लीज वो फॉलो कर लेना। तो इसलिए यहाँ पे आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में, क्योंकि लॉस हो रहा है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कंपनी ने कौन सा शेयर बेचा, इक्विटी शेयर, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस अब इसका वैल्यूएशन कैसे करना है, तो पहले कैशबैक में, तो फिर उसमें से कितने शेयर्स बेचा जा रहा है, ओनली 30, तो 30 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एक शेयर को कितने में बेचा रहा है, 7 रुपीज में, तो 30 इंटू 7 करूंगा तो 210 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कैपिटल में जाता हूँ, कैपिटल में जाएंगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, इसलिए अगर वैसा नहीं समझ तो डिस्काउंट वाला भी मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहले शेयर फॉरफिटेड में क्या है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो वो डेबिट में क्योंकि लॉस आएगा, तो 30 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डेबिट। या फिर आप लोग पहले ऐसा कर सकते हैं, पहले यहाँ पे अगर कैलकुलेशन नहीं करे तो यहाँ पे करो, तो 30 शेयर्स रीइश्यू हुआ है और एक इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, 10 नहीं, अब तक कंपनी ने कितना कॉल किया, 8, तो 8 कंसिडर करें, तो 30 इंटू 8 करता हो तो 240 आता है। अब 240 में से 210 को माइनस करो तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 30। तो आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सा टेक्निक फॉलो करना है, जो टेक्निक आपके दिमाग में जाए, आपको समझ में आए, आप लोग वो टेक्निक फॉलो करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नरेशन लिख देता हूँ, बी शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट। ठीक है, फिर लास्ट एंड फाइनल एंट्री आती है कि बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड में जो भी बैलेंस पैसा रहेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्या करने का, देखो पहले शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ, 250, उसमें से कितना डेबिट हुआ, 30, तो 250 में से 30 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 220। ठीक है, अब लोग आंसर चेक करो, देखो आंसर गलत आता रहेगा, मतलब जनरली आप लोग ऐसे ही करेंगे कैलकुलेशन। एक बार आपको आंसर दिखा देता हूं, देखो कैपिटल रिजर्व आपको देखो नजर आता रहेगा 120, तो सी वाला केस जो लिखे हुए ना आपको, सी वाला केस,
सी वाले केस में देखो कैपिटल रेशियो कितना है 120 और अपना आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 220 आ रहा है। तो फिर क्या मिस्टेक है? तो मिस्टेक यहाँ पे ये है कि आपने जो शेयर री इशू किया वो कितने शेयर्स री इशू किए 30 और आपने यहाँ पे जो शेयर्स का 250 जो वैल्यू निकाला वो कितने शेयर के हिसाब से निकाला 50 के हिसाब से निकाला। तो इस 50 को भी क्या करना पड़ेगा इस 30 के लेवल में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करने का, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे रुपीज लिख रहा हूँ। तो 50 शेयर्स के पीछे 250 का शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो 30 के लिए फिर कितना पैसा उसका बनना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 250 इंटू 30 डिवाइड बाई 50, तो 0 से 0 हो गया। तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा, तो यहाँ जाएगा 150। कितना आया 150 है बस। अब ये 150 को बेस लेके हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब यहाँ जहाँ पे आपको 250 दिख रहा है ना वहाँ पे समझो 150 है, तो ये कैलकुलेशन करने का कितना है 150 है। तो क्या करेंगे ये जो आया 150, ये 150 में से मैं माइनस करूंगा, यहाँ पे देखो कितना है वैल्यू 30, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा 120। बस ये चीज आपको याद रखनी है और कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर जो शेयर फॉरफिट में जो 250 वैल्यू लिखा है वो 50 शेयर्स का कैलकुलेशन करके आया और हमने जो री इशू किया वो 30 के हिसाब से किया, तो 30 के हिसाब से हमारा लॉस हो रहा है। तो फिर वो 30 रुपीज का जो लॉस है वो 30 में ये 50 में से 30 रुपीज हम लोग निकालेंगे। तो वही आपको कैलकुलेशन करके ऐसा मतलब ऐसा वर्क नोट करके आपको वैल्यूएशन करना है। बस हो गया। फिर ये जो 150 है 150 में से 30 लॉस माइनस किया तो कितना पैसा बनता है 120, तो 120 यहाँ पे आ जाएगा। बस तो यही था आपका लास्ट केस। तो बोर्ड एग्जाम में इससे तो और इजी आते हैं, बट जितने भी मैक्स टू मैक्स हार्ड सम हो सकते थे, मतलब आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी हार्ड सम हो सकते थे, तो वो सारे के सारे टेक्स्ट बुक वाले मैंने सम करा दिए। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू सो मच।